आजकल फ्रेंड होते हैं, तुमने मेरे साथ बैठकर 2 घूंट नहीं लगाई तो तू मेरा मित्र नहीं है। आजकल मित्र नहीं होते। मित्र वो है जो मित्र के लिए प्राण तक दे दे, पर फ्रेंड कौन है? जो फ्रॉड करे उसी का नाम है फ्रेंड। आजकल के फ्रॉड ही है सब, फ्रेंड नहीं है। उसे अपना मत समझना, कब धोखा दे जाए। पहले मित्र होते थे, आजकल फ्रेंड होते। जो फ्रॉड करे वो है फ्रेंड। और आजकल के मित्र कैसे हो गए? अभी होली है ना, होली के दिन जितने भी युवा होंगे सब मदिरा पी करके 3-3, 4-4, 1-1 मोटरसाइकिल पर बैठ करके गली मोहल्लों में घूमेंगे। और कोई कह दे क्या कर रहे? बोले हम होली मना रहे हैं, हैप्पी होली। ये होली मना रहे हैं। मदिरा पी करके पड़े हैं, पूरा शरीर महक रहा है, घर वाले परेशान हैं, बूढ़े पिता परेशान है, बूढ़ी माँ परेशान है। और हमारे देश के युवा मदिरा पी करके होली मना रहे, हैप्पी होली। अरे तुम्हारे लिए हैप्पी होली हो सकती है, लेकिन तुम्हारे आपके माँ बाप के लिए वो हैप्पी होली कभी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई माँ बाप कभी नहीं चाहते कि मेरा बेटा मेरे सामने नशा करे, वो कुमार्गामी हो जाए। मेरी बात आपको बुरी भी लग सकती है, पर मैं निवेदन करूं, वो कैसी होली है? देश के युवा रात भर मदिरा पीकर बाइक से घूम रहे हैं, गिर रहे हैं, नाली में पड़े हैं। ये हैप्पी होली है? हैप्पी न्यू ईयर पे आप देखो, नए वर्ष पे 1 जनवरी, 31 दिसंबर रात और 1 जनवरी के सुबह युवाओं का हाल देखो। दीपावली को युवाओं का हाल देखो, होली पे हाल देखो। ये देश के भविष्य हैं, ये देश के भविष्य हैं। क्या बोले जब तक होली पे हम जुआ न खेले होली कैसी? मेरी बात किसी को बुरी लग सकती है, पर मैं बोलूंगा, होली पे जुआ नहीं खेला तो होली कैसी? अरे होली वो नहीं है, क्या यही सनातन धर्म है? होली वो नहीं है जिस पे जुआ खेला जाए, होली वो नहीं है जिस पे मदिरा पिया जाए। अरे होली तो वो है कि हम पुरानी सारी दुश्मनी भुला करके अपने मित्र को गले से लगाकर बोले चल मित्र, पुराने सब भुला देते हैं और नवजीवन का आरंभ करते हैं। ये होली है। अरे होली मनाना ही है तो अपने श्रेष्ठ जनों को, गुरुजनों को तिलक करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। अपने इष्ट देवता के सामने दीप जला करके बैठिए, कुछ समय तक बैठ करके उनके नाम का जप करिए। अगर होली मनाना ही है तो पढ़ लिख करके कामयाब हो जाइए। आपके माता पिता के लिए उससे बड़ी होली कुछ और नहीं हो सकती। अगर होली मनाना ही है तो अपने माँ बाप को, अपने बूढ़े बुजुर्गों को ये वचन दीजिए कि हम आपके सामने एक सफल व्यक्तित्व बन करके, एक आदर्श व्यक्तित्व बन करके खड़े होंगे। ये सच्ची होली है। ये कैसी होली कि देश के युवा नशे में धुत हैं और माँ बाप घर में बैठे रो रहे हैं। ये कैसी होली है? और एक निवेदन मैं और कर दूं, होली को लोगों ने मजाक बना दिया है। होली जैसे पवित्र पावन पर्व को लोगों ने मजाक बना दिया है। मुझे कहने में बड़ा संकोच हो रहा है, क्योंकि धाम के प्रति ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर मैं देख रहा हूँ कई तीर्थ स्थलों पर होली मनाने के लिए लोग जा रहे हैं और वहाँ जो कुछ बुरे प्रवृत्ति के लोग हैं वो दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं। लेकिन उसका विरोध कौन करें? यदि आप बोल देंगे तो समाज के लिए सबसे बुरे आप हो जाएंगे। मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं व्यासपीठ पर बैठकर आपको 3 घंटे कथा सुना रहा हूँ, लेकिन मैं अगर एक बात बोल जाऊँ ना तो मेरे लाख अच्छाई को भुला करके समाज कहेगा महाराज होके ऐसा बोल रहे हैं। मेरे लाखों अच्छाइयों को भुला दिया जाएगा। 3 घंटे में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, उसको आदमी भुला देगा, उसको सब भुला देंगे और मेरी एक गलती पकड़ के कहेंगे महाराज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पर कोई बुरा भी मान जाए तो मेरे हृदय की बात मैं कहूँगा। तीर्थ स्थानों पर होली खेलने लोग जाते हैं और वहाँ हुड़दंग होता है, माताओं बहनों के साथ अभद्रता भी हो जाती है। कैसी होली है? ये होली नहीं है। होली एक मर्यादित पर्व है और इसको मर्यादित रह करके ही मनाना चाहिए। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा।
होली एक मर्यादित पर्व है। घर में होली मनाइए या तीर्थ में जाकर होली मनाइए, एक जो रिश्तों के प्रति भाव होना चाहिए वो भाव सदैव रहना ही चाहिए। ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा, पर आप इतना समझदार हैं, समझ सकते हैं कि घर परिवार और समाज के जो रिश्ते हैं उन मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए भी हमें होली का उत्सव मनाना चाहिए। राम सिया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मांडवी उर्मिला सुतकीर्ति ये भी होली खेलते थे, पर उस होली में एक मर्यादा होती थी। ये भाभी माँ है, ये बड़े बुजुर्ग हैं, ये माँ है, ये मर्यादाएं होती थी। पर आज मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूं, पर कहीं कहीं इन मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा होली के नाम पे। मेरा निवेदन है, अपनी अगली पीढ़ी को होली का सच्चा अर्थ समझाइए, उन्हें मर्यादा बता करके बताइए कि होली कैसे खेलना है। नहीं आने वाले समाज में गलत बातें बढ़ती चली जाएंगी, समाज बिगड़ता चला जाएगा। मेरा बस एक निवेदन रहेगा, खूब होली उत्सव मनाइए, खूब हुरदंग मनाइए, पर नशा करके नहीं, अपने प्रियजनों परिजनों के साथ दुर्व्यवहार करके नहीं, किसी भी बहन बेटी माँ के प्रति दुर्व्यवहार करके नहीं। होली मनाना है तो अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करके, उनको तिलक करके, उनसे आशीर्वाद लेकर अपने होली के पर्व को मनाइए। आपका जीवन उज्जवल होगा, पवित्र होगा, पावन होगा। होलिका दहन में अपने भीतर के सारी बुराइयों को दहन कर दीजिए। अब तक जो पीछे बीत गया उसको छोड़कर आगे बढ़िए और होली के रंग में रंग करके एक नव जीवन का आरंभ करिए। सज्जनों, नव जीवन का आरंभ करिए। सम्मत जल रहा है, अपने जीवन की बुराइयों को जलाइए। होलिका जल रही है, अपने जीवन के दुर्गुणों को जलाइए। केवल घर से ले जाकर उपली फेंक देना, सरसों फेंक देना, हल्दी फेंक देना, तिल फेंक देना, ये होली नहीं है। होली का सच्चा अर्थ है हम अपने दुर्गुणों का दहन कर दें, ये होली का दहन है। प्रहलाद जी की जीत हुई, अच्छाई की जीत हुई और बुराई की हार हुई, ये होली है। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको और बता दूं, अब होली की बात चली गई है। होली के दिन जिनके घर में भी बहुत अशांति रहती है, क्लेश रहता है, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, अपने घर से कोई न कोई पुरानी वस्तु, टूटी फूटी वस्तु, कुछ न हो तो उपली, सरसों, पीला सरसों, काला तिल और जो कुछ भी आपके यहाँ होली में जाता हो अवश्य भिजवाइए शाम को। क्यों? वो केवल सरसों का दाना नहीं है, वो केवल उपली नहीं है। आपके यहाँ क्या भेजते हैं होलिका में? क्या भेजते हैं? क्या भेजते हैं? अच्छा, उपटन वगैरह भेजते हैं। तो वो केवल उपटन नहीं है, वो आपके घर की अलाए बलाएं टल रही है, होलिका में वो जल रही हैं। तो साल में कभी उपटन मत लगाइए। हम समझ रहे हैं कि आजकल के लोग उपटन वगैरह लगाना नहीं चाहते, वो महंगे महंगे प्रोडक्ट लगा लेंगे। ये क्रीम लगाओ, 1 महीने में गोरी त्वचा पाओ, तो वो कितनी भी महंगी क्रीम हो खरीद के ले आएंगे और लगाएंगे। पर एक दिन उपटन आप अवश्य लगाइए और अपने बड़े भाव से अपने घर से ये भाव रखते हुए कि प्रभु हमारे घर की सब अलाए बलाए टालो, सब दुख दर्द पीड़ा टालो। हे प्रभु, इस होलिका में हमारे घर का सारा रोग, सारी आदि व्याधि जल करके नष्ट हो जाए, इस भाव से आप होलिका में वो सब अवश्य समर्पित करें जो आपके यहाँ क्रम होता हो। इस क्रम में आप पीछे मत हटिएगा। भले ही रंग मत खेलिएगा, गुलाल मत खेलिएगा, आप व्यस्त रहते हो, लेकिन ये जो क्रम है कि शाम के समय होलिका में कुछ न कुछ घर से भेजा जाता है, वो आप अवश्य भेजिएगा। इससे आपके घर के नकारात्मक विचार उसके साथ ही समाप्त हो जाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो सुदामा जी के मित्र थे कृष्ण। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुदामा जी की पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था?
अरे जोर से बोलो। सुशीला। जैसा नाम था ना वैसा गुण भी था। आजकल नाम के अनुसार गुण नहीं होते। नाम कुछ और होता है लोगों का, गुण कुछ और होता है। एक व्यक्ति का नाम था दानचंद। हमने पूछा इनको गांव वाले दानचंद क्यों कहते, बहुत दानी है क्या? लोगों ने बताया गुरुजी 1 रुपये का दान नहीं करता, बड़ा कृपण आदमी है। हमने कहा वाह, नाम है दानचंद और 1 रुपये का दान नहीं करता। एक जगह मैं कथा करने गया, जिस फ्लैट में मुझे रोका गया, बगल वाली फ्लैट में एक मैया रोज शाम को जोर जोर चिल्ला चिल्ला झगड़ा करे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। एक दिन हमने आयोजकों से पूछा कि ये कौन जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हल्ला करता है, झगड़ा करता है? लोगों ने बताया शांति देवी। हमने कहा वाह, नाम है शांति देवी, इतनी शांति मचावे। एक दिन हम ऊपर चढ़े तो हमने उनके घर के ऊपर बोर्ड देखा, शांति सदन। हमने कहा वाह, सबसे ज्यादा अशांति यही है। नाम है शांति सदन और रोज शाम को अशांति फैलाए। नाम के अनुसार गुण नहीं होता, पर सुशीला माँ का नाम जैसा है वैसा उनका गुण भी है। नाम है सुशीला, स्वभाव भी वैसा ही है। जीवन अभाव में है, पर कभी अपने पति को नहीं कहा कि इस चीज की कमी है। 3-4 बच्चे भी हैं, गरीबी इतनी है घर में, टूटे फूटे बर्तन है, टूटी सी झोपड़ी है। सुदामा जी कथा करने जाते हैं, शाम को लौटें, जो भी मिल जाए उसी से घर का खर्चा चलता है, कुछ मांगते नहीं है। और देखो एक बार भगवान ने उनकी परीक्षा ले ली। सुदामा जी का स्वभाव था, जिस दिन कुछ न मिले ना, पत्नी से कहते देवी आज एकादशी है। क्या कहते? आज एकादशी है। सुशीला मैया समझ जाती कि आज कुछ नहीं मिला है, कुछ बोलती नहीं, समझ जाती कि आज कुछ मिला नहीं, इसलिए कह रहे एकादशी है। एक दिन भगवान ने परीक्षा ले ली। सुदामा जी कथा करने गए और जब लौट के आए तो कुछ मिला नहीं। और जब कुछ मिला नहीं, पत्नी ने पूछा महाराज कुछ आज मिला है? बच्चे भूखे हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं। सुदामा जी ने कहा देवी आज तो एकादशी है ना। हाँ हाँ। सुशीला मैया समझ गई कुछ मिला नहीं है, मुड़ी है, जाके किनारे बैठ गई। छोटे छोटे बच्चे आकर माँ के पास बैठकर रोने लगे, माँ हम इतने गरीब क्यों हैं माँ? हमारे जीवन में इतनी गरीबी क्यों है माँ? सुबह से अन्न का एक भी दाना मुख में नहीं गया, हम मर जाएंगे बिना भोजन के, कुछ तो खिला दो। सुशीला मैया ने कहा बेटे अभी मैं भोजन बनाती हूँ। चूल्हा जलाया, उस पे एक मिट्टी का पात्र चढ़ाया है, उसमें जल भरा है, कुछ था ही नहीं, केवल चूल्हा जला के मिट्टी का पात्र चढ़ा दिया, जल भर दिया, बच्चों को थपकी दे दे के सुला दिया। बच्चे सो गए, वो पात्र गर्म होके फूट गया, जल बाहर बह गया, कुछ था ही नहीं कि उसमें पकता। दूसरे दिन सुबह बच्चे फिर उठे, रोने लगे, माँ आपका भोजन बना नहीं, कुछ तो खिला दो। माँ ने कहा बेटे इंतजार कर लो। शाम के समय फिर सुदामा जी लौटे। सुशीला मैया ने पूछा कुछ मिला? सुदामा जी ने सिर घुमाया, कहा देवी आज तो एकादशी है ना। जैसे इतना कहा सुशीला माँ भावुक हो गई। बच्चे आकर माँ से लिपट गए, माँ क्या कभी एकादशी हमारे जीवन से नहीं जाएगी? क्या हमें कभी पेट भर खाना नहीं मिलेगा? 2 दिन हो गए कुछ खाया नहीं माँ, बड़ी भूख लगी, कुछ तो खिला दो। सुशीला मैया ने बच्चों को रोते हुए देखा, हृदय से लगा के भावुक हो गई। गरीबी का दुख तो वो समझ सकता है जिसने गरीबी को झेला है। जिसने बचपन से ही अमीरी देखा है उसे नहीं पता कि गरीबी क्या होती है। जिसके जीवन में गरीबी होती है ना, एक नया कपड़ा खरीद कर लाए तो उसे कई कई साल तक बचा बचा के पहनता है कि कहीं ये फट न जाए। अपने लोग अगर कुछ खाने को भी दे देना तो ऐसे देते हैं जैसे कुत्ते को रोटी फेंकी जाती है।
खुद के रिश्तेदार ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम उनके कुछ लगते ही नहीं है। जब जीवन में गरीबी होती है ना, तो उस दर्द को केवल वही समझ सकता है जिसने गरीबी को झेला है। सुबह भोजन किया, शाम को मिला नहीं मिला, कोई कुछ भी बोल देता है, कोई कहीं भी डांट देता है। अमीर को कोई नहीं बोलता साहब, अमीरों को कोई नहीं बोलता, धनवानों को कोई नहीं बोलता। लेकिन लोग देखते ना कि ये गरीब है तो कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे, क्योंकि उसे पता है ये गरीब है, कुछ करेगा नहीं। गरीबी का दर्द तो सिर्फ वही समझ सकते हैं जिसने जीवन में गरीबी को देख रखा हो। सुशीला माँ रोई हैं, रोते रोते नींद आ गई। रात में नींद में ठाकुर जी आए हैं स्वप्न में। सुशीला मैया ने देखा ठाकुर जी रो रहे थे। सुशीला मैया ने कहा, प्रभु आप रो रहे हैं क्यों? भगवान ने कहा, देवी सुदामा मेरे बचपन का मित्र है, बड़े दिन हो गए मेरे पास आया नहीं, मैं तड़प रहा हूं उससे मिलने के लिए। एक बार मेरे मित्र को मेरे पास भेजो, मैं मेरे मित्र से मिलना चाहता हूं। इतना कहते हुए ठाकुर जी रोते हुए अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए। सुशीला माँ की नींद खुली। स्वामी स्वामी नाथ नाथ कहते कहते जाकर सुदामा जी के चरणों से लिपट गई सुशीला मैया। सुदामा जी की नींद खुली। देवी क्या हो गया, क्यों रो रही हो? सुशीला माँ ने कहा, क्या द्वारिकाधीश आपके बचपन के मित्र हैं? आहा, जैसे ही सुना द्वारिकाधीश बचपन के मित्र है, झरझर झरझर आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सुदामा जी रोने लगे, अरे सुशीला, आधी रात को मेरे मित्र का ध्यान कैसे आया, मित्र की याद कैसे आ गई? सुशीला मैया कहती हैं, नाथ जैसे आप यहाँ बैठकर कृष्ण के लिए रो रहे हैं, ऐसे ही ठाकुर जी द्वारिका में बैठकर आपके लिए रो रहे हैं। एक बार तो जाइए द्वारिका। सुदामा जी कहते हैं, घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है देवी। मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला माँ कहती, अगर आप कह दो तो हम कुछ व्यवस्था करें? हाँ देवी, अगर आप व्यवस्था करोगी तो मैं चला जाऊंगा। आज तक जीवन में सुशीला मैया किसी से मांगने नहीं गई थी, पर जब ठाकुर जी की बात आई, झोली फैलाकर सुशीला मैया भिक्षा मांगने निकल गई। सुदामा जी रोने लगे ये दृश्य देखकर। वाह रे सुशीला, बच्चे भूखे सो गए, तुमने कहीं नहीं मांगा, तुमने भूखे रह लिया पर कभी नहीं मांगा, पर जब ठाकुर जी की बात आई तो तुम भिक्षा मांगने निकल गई। कहते हैं, चार द्वार पर गई है, सेठ लोग देख रहे, सुशीला आई है मांगने। जीवन में पहली बार बड़े बड़े सेठों ने देखा कि सुशीला भिक्षा मांग रही है। सुदामा जी और सुशीला के त्याग को देखकर बड़े बड़े सेठ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। क्या चाहिए आपको, बोलिए, हम देते हैं। सुशीला मैया ने कहा, एक मुट्ठी चावल। क्या त्याग है सुशीला मैया का। चार लोगों ने 4 मुट्ठी चावल दिए। वो 4 मुट्ठी चावल लेकर आई। या चित्वा चतुरो मुष्टिक ब्राह्मण पृथुक टंडुलान। 4 मुट्ठी चावल, कुछ और नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ ही 4 मुट्ठी चावल थे सज्जनों, जो सुशीला मैया भगवान को समर्पित कर रही हैं। चावल को देखते ही छोटे छोटे बच्चे बिलख गए। माँ, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है माँ, केवल 1 मुट्ठी चावल हमारे लिए निकाल दो, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं। और जैसे ही बच्चे रोए हैं, सुशीला मैया ने अपने आप को कठोर कर लिया और एक पोटली में 4 मुट्ठी चावल बांध दिया और रोकर बोली, बेटा ये द्वारिकाधीश के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। बच्चे रोने लगे। उधर पोटली सुदामा जी को दिया, इधर बच्चों को हृदय से लगाया सुशीला मैया ने। आज पहली बार हृदय की वेदना उठी है। कृष्ण की मूर्ति की ओर देखकर फपक कर रोई हैं सुशीला मैया और रो के कहा, हे गोविंद, मेरे दाता किसी को गरीबी ना दे,
मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हे गोविंद, जैसी परीक्षा आज सुदामा और सुशीला के लिए रहे हो, ऐसी परीक्षा जीवन में कभी और किसी की मत लेना। जीवन में ऐसी गरीबी किसी और को मत देना। इतना कह के मौन हो गई। सुदामा जी चले हैं, पैर लड़खड़ा रहा है, रोकर बोल पड़े, पकड़ लो बाह रघु बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हरि बोल। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खेवैया आप बन जाओ, भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। हे भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जय हो। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। हरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। हरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी,
तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। हे गोविंद, हे ठाकुर जी, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। सुदामा जी चले, नदी किनारे रुके हैं। ठाकुर जी समुद्र किनारे पहुंचा देते हैं। सुबह समुद्र पार जाना हुआ, भगवान को याद किया तो पीली पगड़ी बांधकर, नीचे धोती पहन के, कंधे पर एक गमछा रख के, हाथ में पतवार लेके मेरे ठाकुर जी आ गए। आवाज लगाया, अरे कोई है द्वारिका जाने वाला? सुदामा जी ने कहा, हाँ भैया हम हैं, ले चलो। आओ आओ बाबा बैठ जाओ। सुदामा जी बैठे। भगवान ने सोचा रोते रोते आ रहा, थोड़ा सा इसको छेड़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। भगवान ने कहा, अरे 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 वो ब्राह्मण, सुनो ना भैया सुनो। हाँ बोलो, कहाँ जा रहे? सुदामा जी ने कहा, वो द्वारिकानाथ द्वारिकाधीश जो है ना, वो मेरा मित्र है, बचपन का लंगोटिया यार है। भगवान ने कहा, वो बाबा जेब में पैसा है? कहा नहीं। बोले जेब में पैसा है नहीं और द्वारिकाधीश को अपना मित्र बताते हो, उतराई मुझे कैसे दोगे? जैसे इतना सुना, जेब में पैसा है नहीं, द्वारिकाधीश को अपना मित्र बताते हो, सुदामा जी को पहली बार जीवन में क्रोध आया। सुदामा जी ने कहा, रे जात के मल्लाह, काठ की नौका चलाते चलाते तेरी बुद्धि भी लगता है काठ की हो गई है। तू मेरे कृष्ण को कहता है कि मेरे पास धन नहीं है, तो मेरा कृष्ण मेरा मित्र नहीं हो सकता। अरे तू क्या जाने, मेरा कृष्ण वस्त्र नहीं देखता, धन नहीं देखता, रूप रंग नहीं देखता, मेरे कृष्ण तो केवल और केवल भक्त के हृदय का भाव देखा करते हैं। उतार, तेरी नौका से नहीं जाना, तू उतार देने में कूद जाऊंगा। जैसे ही सुदामा जी कूदने के लिए आगे बढ़े, भगवान को लगा कहीं कूद न जाए, दौड़ कर पकड़ा, भैया 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 कूदो मत, हमने तो विनोद किया, मजाक किया ऐसे ही। खबरदार नाविक, मेरे ठाकुर जी के बारे में ऐसा मजाक दोबारा मत करना। भगवान हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भैया माफ कर दो, बैठ जाओ ना। और सुनो, नहीं चाहिए उतराई आपसे, नहीं लूंगा। आप जैसे बाबा जी लोगों को तो हम फ्री में ही भाव से पार किया करते हैं, मत देना उतराई, बैठो। सुदामा जी को ले जाके छोड़ दिया समुद्र के उस तट पर, कहा वो रही द्वारिका, चले जाइए। सुदामा जी उतरे, फिर मन में आया कि पीछे मुड़कर जरा उसे कुछ उतराई तो दे दूं, कुछ नहीं तो कम से कम भैया जय श्री कृष्णा तो कह दूं। सुदामा जी जैसे ही पीछे मुड़े तो सुदामा जी ने देखा, न तो वहां नाव थी न तो वहां नाविक था, दोनों गायब थे। सुदामा जी वहीं बैठकर रोने लगे, ठाकुर जी मैं समझ गया आप ही रूप बदल के आए थे और मुझे पार लगा के चले गए, पर मैं कितना भागा हूँ, आपको पहचान नहीं पाया प्रभु। मेरे सामने से आप निकल गए और आपके मैं चरणों में प्रणाम नहीं कर पाया, कितना भागा हूँ। मैंने आपको अपशब्द कहे, हे कन्हैया मुझे क्षमा कर देना, हे कन्हैया मुझे क्षमा कर देना। कांपते हुए लाठी उठाया, द्वारिका के द्वार पर पहुँचे। जैसे ही द्वारपालों ने देखा, द्वारपाल रोने लगे। एक द्वारपाल कहता है, भैया इनको देख करके लगता है कि इन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, जल्दी इनको पकड़ लीजिए नहीं गिर जाएंगे ये।
एक द्वारपाल ने सुदामा जी को पकड़ा और दूसरे द्वारपाल ने दौड़ लगाया, द्वारिकाधीश की दुहाई हो, द्वारिकाधीश की दुहाई हो, द्वारिकाधीश की दुहाई हो। भगवान ने कहा क्या हो गया? द्वारपाल कहता ठाकुर जी आज आपके द्वार पर एक ब्राह्मण आया है। भगवान कहते हैं तो इसमें रोने की क्या बात है, ब्राह्मण तो रोज आते हैं। द्वारपाल सिर पीट पीट के रोने लगा, कहने लगा भगवान आज के पहले बहुत ब्राह्मण आए थे पर जैसा ब्राह्मण ये है ऐसा ब्राह्मण मैंने नहीं देखा। भगवान ने कहा कैसा ब्राह्मण है? द्वारपाल रो रो के चीख चीख के कह रहे भगवान आज के पहले जितने ब्राह्मण आए थे सब आपसे लेने आए थे पर आज जो ब्राह्मण आया है आज आपको देने के लिए आया है, आपसे लेने के लिए नहीं आया है। इतना कहते कहते द्वारपाल बिलख पड़े और बिलख करके भगवान से कहने लगे प्रभु सुनिए। शीस पगान झगा तन पे प्रभु जान को आयो बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरो पायऊ पान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। प्रभु सिर पे पगड़ी नहीं है उसके, पैरों में पादुका नहीं है, चरणों से पैरों से रक्त निकल रहा है, कई दिनों से जैसे लगता कुछ खाया नहीं है। वो ब्राह्मण देवता आपके द्वारिका को देखकर बस रोए जा रहे हैं, आपको अपने बचपन का मित्र बता रहे हैं। भगवान बोले नाम क्या है? द्वारपाल बिलख पड़े और द्वारपालों ने कहा अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। और जैसे ही सुदामा का नाम लिया भगवान का शरीर कांपने लगा है। भगवान उठ करके खड़े हो गए, सू कहते कहते उठ के खड़े हो गए, दा कहते कहते दौड़ पड़े हैं और माँ कहते कहते भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगा लिया है। हा सुदामा, हा सुदामा, हा सुदामा, हृदय से लगा के बहुत रोए। आसन पर बिठाया, चरणों की ओर देखा तो कांटे धस रहे थे, कांटों को हाथों से निकाल रहे हैं। एक कांटा जरा भीतर तक चुभा था। ठाकुर जी ने अपने दांत को लगाकर जोर से कांटे खींचे और जैसे ही दांत से कांटे खींचे वो कांटा जब निकलने लगा बड़ी पीड़ा हुई। सुदामा आह बोल पड़े। सुदामा की आह को सुन के भगवान इतना रोए कि जल का पात्र नहीं आया था। आंखों के आंसुओं से ही भगवान ने सुदामा के चरण धो दिए थे। देखी सुदामा को दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन को जल से पग धोए। नैनों के आंसुओं से ही चरण धो दिया, स्नान कराया, अपने वस्त्र दिए पहनने को भगवान ने। सुदामा के साथ बैठे हैं, भोजन कराया है और भोजन कराने के बाद अपनी रानियों को कहा कि संत आए हैं, इनसे आशीर्वाद लीजिए। सारी रानियां आती हैं, सुदामा जी को प्रणाम करती हैं। बाबा मैं कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी प्रणाम। सुदामा जी बोले सौभाग्यवती भव। दूसरी रानी आई, मैं कृष्ण की पत्नी जामोती प्रणाम। सुदामा जी ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। तीसरी पत्नी आए, मैं कृष्ण की पत्नी सत्यभामा प्रणाम। सुदामा जी ने कहा पुत्रवती भव। 10 रानी गई, 20 रानी गई, 50 रानी गई, लाइन खत्म ही नहीं हो रहा है। जो आती है सब यही कहती मैं कृष्ण की पत्नी। सुदामा जी घबरा गए, देखा तो लंबी लाइन लगी थी। सुदामा ने कहा अरे ओ कन्हैया सुन 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 भैया इधर आ। कन्हैया पास आए, हाँ भैया ये जितनी खड़ी हैं ये सब तेरी ही रानियां हैं कि अगल बगल वाली को भी बुला लिया है?
अड़ोसन पड़ोसन भी कि सब तुम्हारी ही है। भगवान ने कहा ये जितनी दिख रही है ना सब मेरी ही है। सुदामा जी ने कहा कितनी है? भगवान धीरे से बोले ज्यादा नहीं, 16,108। सुनते ही सुदामा जी बेहोश हो गए। बोले 16,108 को कह रहा ज्यादा नहीं है? अरे कन्हैया ब्राह्मण हूं, कई दिनों से भोजन नहीं किया, इनको आशीर्वाद देता रहा तो मुझे आशीर्वाद की आवश्यकता हो जाएगी, इसलिए सारी रानियों की ओर से तू मेरे चरणों में दंडवत कर ले, मैं तेरा पीठ ठोक दूं तो थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद सारी रानियों को बांट देना। भगवान ने कहा ये ठीक है। चरणों में लेट गए भगवान, दंडवत प्रणाम किया। सुदामा जी ने जोर से 3 बार पीठ ठोके, बोले अब थोड़े थोड़ा आशीर्वाद सब रानियों को तुम बांट देना बाद में। अब भगवान चरणों में है, सुदामा जी ऊपर बैठे हुए हैं। आहा, भगवान छेड़ने लगे सुदामा को। कैसे छेड़ा? कहने लगे ओ सुदामा, शादी विवाह किया कि बाबा जी बने घूम रहे हो? सुदामा जी संकोच में पड़ गए, बोले विवाह तो हो गया भैया। अच्छा विवाह हो गया और मुझे बुलाया नहीं? सुदामा जी ने कहा एक बात बता, तेरे कितने विवाह हुए? कन भगवान ने कहा 16,108। और मेरे कितने विवाह हुए? कहा हाँ बात तो सही कह रहा है, पर भैया एक बात बताओ, भाभी का क्या नाम है? सुदामा जी ने कहा तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। भगवान ने कहा वाह, नाम तो बहुत बढ़िया है। एक बात बताओ, कभी भाभी हमें याद करती हैं? जैसे ही इतना कहा सुदामा जी फिर रोने लग गए। सुदामा जी रोने लग गए। कन्हैया ने कहा क्या हो गया सुदामा? सुदामा जी रो के कहते हैं प्रभु, वो आपको छोड़कर किसी और को याद ही नहीं करती, वो तो आपको ही याद करती रहती है, उसने ही तो भेजा है। भगवान बोले तो बताओ ना, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा जी चावल छिपाने लगे कि अगर सुदामा ने कन्हैया ने देख लिया तो बदनामी हो जाएगी हमारी। भगवान बोले अरे वो सुदामा सुदामा बता ना, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा जी बोले आशीर्वाद भेजा है, और क्या भेजती? बोले नहीं नहीं बताओ ना, क्या भेजा है मेरी भाभी ने मेरे लिए? सुदामा जी कहने लगे अरे कन्हैया, बचपन में हम लोग कैसे खेलते याद है कि नहीं? कन्हैया ने कहा सब याद है, पर बताओ ना हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? सुदामा जी बोले कन्हैया, बचपन में तेरे भाग का चना खा गया था, पता है ना तुझे? कन्हैया ने कहा हाँ 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 सब पता है, पर बताओ ना हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? सुदामा जी ने कहा ज्यादा मत बोल, नहीं तेरी रानियों के सामने तेरे बचपन की पोल पट्टी खोल दूंगा मैं। कन्हैया बोले हाँ कह दो, सबसे सबको पता है हम कैसे हैं, पर बताओ ना हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? सुदामा ने कहा ये तो एकदम पीछे ही पड़ गया। सुदामा जी पोटली छिपाने लगे। कन्हैया ने कहा ओ सुदामा, ये बगल में तुमने क्या दबाया है भैया? सुदामा ने कहा छूना मत, बहुत बड़ा फोड़ा हुआ है, बहुत बड़ा फोड़ा हुआ है, यहाँ बहुत बड़ा, बहुत दर्द कर रहा, छूना मत यहाँ। भगवान ने कहा दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास बैठे और फिर भी तुम्हारा फोड़ा रह जाए, आओ मैं इलाज करता हूँ। भगवान ने एक झपट्टा मारा, झरझर झरझर सारे चावल जमीन पर गिर गए। सुदामा जी तो संकोच में पड़ गए, पर वाह रे मेरे ठाकुर जी, ऐसा लगा कि मेरे ठाकुर जी ने कई दिनों से कुछ खाया ही नहीं है। एक मुट्ठी चावल झपट कर उठाया, मुख में रखा, आंख से आंसुओं की धारा बहने लगी और रोकर बोले अरे सुदामा, तेरे इन चावलों में तो वो आनंद आ रहा जो बचपन में मुझे यशोदा माँ के हाथ के माखन रोटी में आया था। और मन ही मन कहते जा, मैंने तेरे सारे दुख दर्द मिटा दिए। दूसरी मुट्ठी चावल को खाया है, रोकर बोले सुदामा, तेरे इन चावलों में तो वो आनंद आ रहा है जो हमें विदुरानी काकी के हाथ के केले के छिलके में आया था। और मन ही मन बोले जा, तुझे अखंड साम्राज्य का मालिक बना दिया। तीसरी मुट्ठी चावल उठाकर जैसे ही ठाकुर जी खाने के लिए आगे बढ़े,
रुक्मिणी मैया ने आकर हाथ पकड़ लिया, सब दे ही दोगे क्या, कुछ हम लोगों के लिए भी रहने दो। भगवान ने चावल रख दिया, कहा एक एक दाना मुझे रोज भोग लगाना, मैं रोज पाऊंगा एक एक दाना। 2-3 सुदामा उस दिन रुके हैं, एक दिन रुके वहां पर। अगले दिन सुबह बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ठाकुर जी महाराज की। ध्यान से सुनिए। सुदामा जी रुके, फिर दूसरे दिन सुबह ठाकुर जी सुदामा जी के पास पहुंचे, आवाज लगा रहे, ओ सुदामा। सुदामा ने कहा हाँ भैया। ठाकुर जी बोले भाभी जी की याद नहीं आती। सुदामा जी ने कहा आती है ना। तो कन्हैया ने कहा तो जाते क्यों नहीं हो। अरे राम राम। जैसे ही सुदामा जी ने सुना, मन ही मन कहने लगे बड़ा बदतमीज आदमी है, ऐसे कोई कहता है क्या। पर ऊपर कह रहे हाँ भैया, मैं तो भी आ ही रहा था ये कहने के लिए कि मैं जाने वाला हूं, मैं जाऊं। कन्हैया ने कहा हाँ जाओ जाओ। सुदामा जी 2 कदम आगे बढ़े, बोले कन्हैया मैं जाऊं ना। ठाकुर जी ने कहा कह तो रहा हूं कि जाओ। सुदामा जी मन ही मन सोच रहे हैं खिलाने पिलाने में तो नंबर 1 का है, बहुत बढ़िया बढ़िया खिलाता है, पर हाँ देन लेन में थोड़ा कमजोर है। दिया लिया कुछ नहीं, 4 मुट्ठी चावल वो भी खा गया। पर चलो कोई बात नहीं, बड़ा आदमी है, मित्र है, मिल लिया वही बहुत है। सुदामा जी चले। राही मनमा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मन में दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सब गाइए। सुदामा जी गाते हुए निकल गए। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, हो दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख है एक शाम ढलती, दुख है एक शाम ढलती, दुख है एक शाम ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। तो राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुदामा जी थोड़ी दूर पहुंचे थे, इतने में कन्हैया ने आवाज लगाया, रे ओ सुदामा। सुदामा ने पीछे मुड़कर देखा, हाँ भैया। कन्हैया ने कहा कुछ छूट गया। सुदामा जी खड़े हो गए, हो देखो भूल गया था देना, अभी लेके आ रहा है। एक पुटली लेकर कन्हैया दौड़े दौड़े आए। सुदामा जी ने कहा हाँ भैया बोलो ना। बोले जा रहे हो। कन्हैया ने कहा जा रहे हो। सुदामा जी ने कहा हाँ जा रहा हूं। ठाकुर जी ने कहा तो हमारे कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हो, हमारे कपड़े उतारो, अपने कपड़े पहनो। ये तो देखो ये हो गया ना कि तुम मेरे कपड़े पहन के जा रहे, ठीक नहीं है। सुदामा जी ने कहा वाह कन्हैया वाह। दिया लिया कुछ नहीं, 4 मुट्ठी चावल ऊपर से खा गया, और एक कपड़े क्या पहन के जा रहा था, कपड़ा भी उतरवा लिया। बोले अपनी ये धोती पहन के जाओ। पर अच्छा ही किया, कन्हैया के कपड़े पहन के जाता तो इसमें मड़ी माड़िक के लगे हैं, जंगल से गुजरता, चोर डाकू मुझे मारकर लूट लेते, मेरा परिवार बर्बाद हो जाता। वाह रे ठाकुर जी कितना ध्यान रखते हैं, अपनी धोती पहन के जाऊंगा तो कोई पूछने वाला नहीं है। अपनी धोती पहनी और मन ही मन सोच रहे वाह रे कन्हैया वाह, क्या यारी निभाई तूने, क्या यारी निभाई, और तेरे जैसा मित्र न हुआ न कभी होगा। इतिहास में कृष्ण और सुदामा जैसे मित्र न हुए न होंगे। सुदामा जी कह रहे वाह रे कन्हैया वाह,
तेरे जैसा मित्र नहीं मिलेगा, युगों युगों तक तुम्हारी और हमारी मित्रता गाई जाएगी। सुदामा जी ने अपनी लठिया उठाई और यहीं गाते हुए अपनी झोली और लाठी लेकर चल पड़े हैं। क्या गा रहे हैं? तेरे जैसा यार कहाँ। सुदामा जी कह रहे तेरे जैसा मित्र नहीं मिलेगा। आहा, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया। ठाकुर जी तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ। सब ठाकुर जी को सुनाइए। ऐसा याराना, हे ठाकुर जी याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। सुदामा जी कहने लगे, अरे ओ कन्हैया, मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है, सब ठाकुर जी से कहिए, तू न जाए, तेरे बिना न जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, तेरे संग जीना यहाँ। हे ठाकुर जी तेरे संग मर जाना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, कहाँ ऐसा याराना। कहाँ ऐसा याराना। सुदामा जी बोले, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। कैसी मित्रता निभाई, कैसी यारी निभाई, अखंड साम्राज्य दे दिया, सुदामा को पता भी नहीं है। सुदामा जी जब वहाँ पहुँचे तो देखा झोपड़ी गायब है, वहाँ तो महल खड़ा है। सुदामा जी को लगा कि मैं उधर गया मित्र से मिलने, इधर कोई आया, उसने मेरी झोपड़ी हटा दी, मेरे परिवार को भगा दिया और अपना महल बना लिया। पता नहीं कहाँ मेरी पत्नी होंगी, पता नहीं कहाँ मेरे बच्चे होंगे। हाँ, एक काम करता हूँ, कुएं पे बैठकर पानी पी लेता हूँ, प्यास लगी है, उसके बाद फिर पत्नी बच्चों को ढूंढूंगा। कुएं से जल निकाला, कुएं पे बैठ के जल पी रहे हैं और सुदामा जी गा रहे हैं, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। अरे अब तो गा लो, अपना सुदामा जी आगे लौट के, दुख है एक शाम ढलती, दुख है एक शाम ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है।
सुदामा जी बैठकर गा रहे थे। तीसरी मंजिल पर सुशीला मैया बैठी थी। कानों में आवाज पड़ा, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। सुशीला मैया ने कहा, ये तो मेरे स्वामी की आवाज है। तीसरे तल्ले से आवाज लगाया, स्वामी। सुदामा जी ने नहीं देखा। सुशीला मैया दौड़ी, दास दासियों को आदेश किया, जल्दी चलो स्वागत करना है। दास दासियों को साथ में लिया। आकर के महाराज सुशीला मैया सामने खड़ी हुई। अद्भुत श्रृंगार किया है। सुशीला मैया ने पहना बनारसी साड़ी और 9 लखा हार। अब सेठानी है ना, 9 लखा हार, मुख में खाया पान, आंख पे चढ़ाया चश्मा और लगाया लंबा घूंघट। दास दासियों को लेकर सामने खड़ी हो गई। सुदामा जी से बोली, स्वामी। सुदामा जी 2 कदम पीछे हट गए। कौन आ गया हमको स्वामी कह रहा है? बोले, देवी आप कौन? सुशीला मैया ने कहा, अच्छा, अच्छे गए मित्र से मिलने, अपनी पत्नी को भूल गए। अरे देवी, हमारी सुशीला तो दुबली पतली थी, तुम्हारे जैसी नहीं थी स्वस्थ। वो तो बेचारी दुबली पतली पुरानी साड़ी पहन के, और तुम ये बनारसी साड़ी 9 लखा हार। सुशीला मैया ने कहा, वाह वाह महाराज, हमें नहीं पहचाना, कौन है आप? अब सुशीला मैया ने घूंघट उठाया, मैं सुशीला। सुदामा जी देखते रह गए, सुशीला तू? क्यों? अब सुशीला सुशीला नहीं है, अब वो महारानी है। दास दासी पीछे खड़े हैं। एक तरफ एक दासी खड़ी है आरती की थाल लेकर, एक तरफ दूसरी दासी खड़ी है माला लेकर के। सुशीला मैया के एक हाथ में पर्स, दूसरे हाथ में एप्पल का मोबाइल। अब ये मत कहना कि आईफोन कहां से आया। अब भाई सेठानी हो गई तो हो सकता है रहा हो। वैसे हमें भी नहीं पता, हम भी सुशीला मैया कभी मिलेंगे तो पूछेंगे कि मैया आईफोन कहाँ से आया उस जमाने में। सुशीला सुदामा जी देखते रह गए। सुशीला इतने ठाट बांटते रहे, और ये घर ये बंगला बच्चे कहाँ गए? सुशीला मैया ने कहा वो घूमने गए, एक BMW ले गया, दूसरा फॉर्चूनर ले गया, घूम घाम के आते होंगे सब। इतना साम्राज्य कहाँ से मिला? सुशीला मैया बोली, वो ठाकुर जी के मुनीम जी आए थे, वहीं सब करके गए। अच्छा तो मुनीम जी हैं कहाँ? बोले वो भीतर बैठे हैं। सुदामा जी दौड़े हैं, जाकर देखा तो नाक पे चश्मा चढ़ाए, वो बढ़िया धोती पहने, कुर्ता पहने, मुख में पान खाए, हाथ में डायरी और पेन लेकर हिसाब किताब लगा रहा व्यक्ति कोई और नहीं, वो मुनीम कोई और नहीं, मेरे ठाकुर जी ही मुनीम बने बैठे थे। सुदामा जी ने ठाकुर जी से बात भी नहीं किया। सुशीला माँ के हाथ को पकड़े अपने कमरे में जाकर बैठे हैं डल्लफ के गद्दे पर, और कहा, देवी एक काम करो, सोने की बनाओ रोटी, चांदी की बनाओ दाल, और उसमें हीरे मोतियों का लगाओ तड़का। सुशीला मैया सोचने लगी, इतना धन देखकर मेरे पति देवता का दिमाग खराब हो गया। कहती हैं, स्वामी सोने की रोटी नहीं बनेगी, चांदी की दाल नहीं बनेगी, हीरे मोतियों का तड़का नहीं लगेगा, खाना तो रोटी आटा दाल चावल ही पड़ेगा। सुदामा जी कहने लगे, अरे पगली, जब रोटी आटा दाल चावल ही खाना था तो मेरे ठाकुर जी को इतना परेशान क्यों किया तुमने? इतना परेशान क्यों करना था ठाकुर जी को? मैं तो नहीं रह सकता यहाँ, मैं तो चला। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। जैसे ही सुदामा जी चले, पीछे पीछे सुशीला मैया भी चल पड़ी। ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़े, कहाँ जा रहे? सुदामा जी ने कहा, मेरा मन यहाँ नहीं लगेगा, मुझे मेरी झोपड़ी में जाने दो, मैं वहीं भजन करूँगा। भगवान बोले, मेरी लाज रख ले सुदामा, मेरी लाज रख ले भैया। रो पड़े ठाकुर जी। सुदामा जी ने कहा, क्यों? बोले, अगर तू यहाँ नहीं रहेगा ना तो मैं बदनाम हो जाऊँगा।
सुदामा जी बोले इतना करने की क्या जरूरत थी? भगवान भावुक होकर बोले सुदामा, मैंने तुम्हें नहीं दिया, मैंने तो केवल अपने भक्ति की लाज रखी है। अगर मैं इतना भी नहीं करता तेरे लिए तो ये जमाना यही कहता कि सुदामा ने कृष्ण की भक्ति की, सुदामा को मिला ही क्या। मेरी लाज रख लो भैया, रुक जाओ यहीं, नहीं दुनिया वाले कहेंगे कि कृष्ण भक्तों को क्या मिलता है, मैं बदनाम हो जाऊंगा। सुदामा ने कृष्ण को हृदय से लगा लिया, कहा ठाकुर जी मेरा मन यहाँ नहीं लगेगा, मैं आपका भजन नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो मेरा नाम चोर है, मैं चोरी करता हूँ बचपन से और बचपन की आदत आज तक गई नहीं है। आओ मैं तुम्हारा मन चुरा करके द्वारिका ले जा रहा हूँ, पर तुम इन्हीं महलों में रहो। मैं तुम्हारा मन चुरा के ले जा रहा हूँ, मेरा मन, तुम्हारा मन मेरे साथ रहेगा, तुम भले महलों में रहोगे पर तुम्हारा भजन बना रहेगा। ये कह करके भगवान विदा हुए। सुदामा जी पर खूब खूब कृपा की। आगे भगवान का परिवार पापी हो गया, सारे परिवार वालों को श्राप लगा, सब लड़के मर गए, व्याध के बाण लगे भगवान के चरणों में, भगवान स्वधाम गमन कर गए। इसके बाद सर्प आया है, राजा परीक्षित को उसने स्पर्श किया, शरीर दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान के धाम चला गया। अब भगवान भी चले गए, अब भगवान के भक्त भी चले गए, तो अब कथा कहना ही क्या। अब शशिकांत महाराज को भी चलने की आज्ञा दीजिए। जाएं? अरे हाँ या ना? कितने लोग चाहते हैं हम चले जाएं? हाथ उठाएं। देखो 2-4 लोग हाथ उठा रहे हैं। अच्छा रह के करेंगे भी क्या? कितने लोग चाहते हैं हम यही रह जाए? वो हाथ उठाएं। वाह, अपने लिए ताली बजाओ एक बार आप लोग, साधुवाद है आप लोगों को। अभी हैं हम कल तक, क्योंकि परसों से हमारी कथा 12 बांकी है और वहीं पर होली महोत्सव मनाएंगे, परंतु अभी कल तक तो आपके बीच में है। आज भागवत कथा को मैंने संक्षेप में विश्राम किया है, कल इसको विस्तार से सुनेंगे कि कैसे भगवान के परिवार को श्राप लगा और कैसे भगवान स्वधाम गमन कर गए। ये कथा विस्तार से कल सुनेंगे, क्योंकि कल सुबह हवन होना है भागवत जी का, और हवन के पहले ही कथा पूरी कर देनी चाहिए। आज 7वां दिन पूर्ण हुआ, तो कथा 8 दिन की थी, एक दिन और क्रम था कि एक दिन और कथा होगी, तो आज कथा हमने पूर्ण किया, कल सुबह हवन हो जाएगा। पर कथा होगी, कथा जो संक्षेप विधि रह गई है वो कल हम लोग पूरा करेंगे। तो कल पुनः 2 बजे मिलेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम। एक निवेदन और,